लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने आर्टिकल 3 को देखा। हमने देखा आर्टिकल 3 का स्कोप क्या है, उसकी नेचर क्या है, कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके लिहाज से जनरल रूल क्या है। उसके अलावा हमने देखा चाइल्ड विटनेस क्या हो सकता है। ठीक, इसी तरह से हमने एक्सप्लोर किया रिलेटिव विटनेस को भी। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है आर्टिकल 3 के अंदर। डिस्क्वालिफिकेशन से मुराद कौन सी चीजें हैं जो या कौन से ग्राउंड्स हैं जो एक बंदे को विटनेस बनने से रोकते हैं, या जिसकी वजह से, जिन ग्राउंड्स की वजह से एक बंदा जो है विटनेस के तौर पर कॉल नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 3 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं उनमें से एक टेंडर एज है, ओल्ड एज है, डिजीज ऑफ माइंड और बॉडी है, और एनदर सेम काइंड। अब ये जो है ये फैक्चुअल्स जो है ग्राउंड्स, एक लीगल ग्राउंड भी है। ठीक है, यानी बाय लॉ जो है बंदा इनकॉम्पिटेंट है, चाहे वो मेंटली तौर पर फिट हो, चाहे वो इंटेलिजेंट कितना भी हो, वो चीजों को समझ सकता हो, जो चीजें उसके सामने हुई हैं उसकी नेचर को समझ सकता हो, उसके लिहाज से जो गवाही भी दे सकता हो। कोर्ट अगर उसे पूछे इनकॉम्पिटेंसी डिटरमाइन करने के लिए सवाल, उन सवाल को समझे और समझ सकता हो, और उसके जो है रेशनल जवाब भी दे सकता हो। उसके बावजूद ही कोर्ट कहे भाई आप, या लॉ कैसे कहे कि आप भाई गवाह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने परजुरी कमिट किया है। ठीक है, यानी कि फाल्स गवाही के या झूठी गवाही के सिलसिले में वो बंदा सजा खा चुका हो, उसको सजा हुई हो, और जो है इस सिलसिले में जो है वो गवाह नहीं बना जा सकता। ये बात कोर्ट ने या मुख्तलिफ जजमेंट्स में भी कही। एक जजमेंट आपके सामने रख रहा हूं, पर जो फिटनेस इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, इसके लिहाज से जो जजमेंट है वो है 1992 PCRLJ, पेज नंबर है 2130। दूसरा जो है हैबिचुअल लॉयर, यानी कि जो आदि झूठा, वो भी नहीं दे सकता गवाही। एक और भी चीज है, जैसे कि मैरिज के दौरान हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई हो, तो उस सिलसिले में जो है हस्बैंड के या वाइफ एक दूसरे के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते। ठीक है, हाँ सर्टेन एक्सेप्शन जरूर है। हम एक्सप्लोर करेंगे जो फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं उनको अभी। एक टेंडर एज है। ठीक है, टेंडर एज से मुराद कम उम्र। अब एग्जैक्ट कम उम्र क्या हो सकती है, लॉ के अंदर कोई स्पेसिफाइड एज नहीं है। हाँ सर्टेन जो है जजमेंट्स हैं जहां से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, जहां से आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्ट नेचर क्या हो सकती है टेंडर एज की, या उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक जजमेंट है 1968 SCMR, पेज नंबर है 963। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने कहा है कि अ बॉय 12 years old cannot be said to be of a tender age within the meaning of Article 3 of QSO। यानी कि 12 साल का बच्चा टेंडर एज के जिम्मे में नहीं आता, जो फहरिस्त बताई गई है आपकी आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक और जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 13 साल का लड़का चाइल्ड विटनेस नहीं हो सकता, उसको हम चाइल्ड विटनेस नहीं बोल सकते। ये बात कही है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 PSC, पेज नंबर है 1407। अब टेंडर एज के हवाले से एक इनकॉम्पिटेंट बच्चा डिक्लेयर हुआ था, एक केस था सोडोमी का। ठीक है, जो कि डिसाइड किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। जजमेंट है PLD 1984 लाहौर 625।
इस केस के अंदर जो है बच्चे के सवाल किए गए, बच्चे के साथ पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ था। तो बच्चा जो है उसके जो है ना सवाल को समझ पाया और ना ही उसके जो है रेशनल जवाब दे पाया। तो कोर्ट ने जो है उसको इनकॉम्पिटेंट करा दिया। कोर्ट ने कहा कि हम भाई इसको गवाह नहीं ले सकते, हम इसको गवाह नहीं मानते। इस हवाले से ओल्ड एज है, बुढ़ापे की वजह से अगर कोई भी इंसान, कोई भी बंदा चीजों को समझ नहीं पाता, क्योंकि बुढ़ापे में बंदे की सुनने की काबिलियत खत्म हो जाती है, देखने की काबिलियत जो है खत्म हो जाती है। इससे अलावा जो है मेंटल जो है फिटनेस वो भी जो है अफेक्ट होती है। तो अगर मेंटली तौर पर एक बूढ़ा इंसान इतना फिट नहीं है कि वो नेचर को समझ सके कि उसके सामने जो चीजें वो क्या हुई हैं, और उसके लिहाज से जो है जब कॉम्पिटिशन डिटरमाइन करने पर आए कोर्ट और सवालात करे, ना उस सवालात को समझ पाए और ना ही उन सवालात के जवाब दे पाए, तो अपनी ओल्ड एज की वजह से वो बुरा बंदा भी जो है काबिल तस्लीम विटनेस नहीं है। इसी तरह से डिजीज ऑफ माइंड और बॉडी आ जाती है, ठीक है, यानी मेंटल इलनेस, जिसकी वजह से बंदा जो है गवाही नहीं दे पा रहा, या जिसकी वजह से जो है बंदा एज ए विटनेस कोर्ट में काबिल कबूल नहीं है, कोर्ट उसको विटनेस काबिल कबूल नहीं बना सकती। मिसाल के तौर पर लुनासी है, यानी कि इंसेनिटी, ठीक है। इंसेनिटी के दौरान बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरा बिहेवियर कैसा है। तो इस लिहाज से भी वो कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, ठीक है। माइंड की अगर हम बात करें, बॉडी की हम बात करें, फिजिकल डिसेबिलिटी, अगेन अब मिसाल के तौर पर एक केस है और उस केस में कंप्लेन ने कहा है मेरे घर को आग लगी है और आग जो है गैस लीक की वजह से लगी है, और मैं एक बंदा अपना विटनेस पेश कर रहा हूँ जो बताएगा आपको गैस लीक हुई थी। तो सामने वकील आ जाता है, कहता है सर ही कैन नॉट बी कॉल्ड विटनेस। क्यों? क्योंकि सर ये जो बंदा है, ठीक है, क्योंकि गैस का लीकेज का इशू है, तो गैस को देखा तो नहीं जा सकता, उसको स्मेल किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। सर इसकी स्मेल के सेंसेस खराब है, सर इसकी नाक खराब है, ये बंदा जो है स्मेल नहीं कर सकता, तो इस लिहाज से ये डिस्पोज भी नहीं गवाही भी नहीं दे सकता। आप इसको गवाह नहीं दे सकते क्योंकि बिकॉज ही इज फिजिकली डिसेबल। तो इन सच ए केस जो है अगेन अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से जो है वो बंदा विटनेस बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड है। कोई और भी कारण हो सकता है, जैसे कि बंदा जो है शराब के नशे में हो, तो शराब के नशे की वजह से वो जो अनकॉन्शियस स्टेट में रहता हो, तो वो भी बंदा जो है गवाह के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता। फॉर नाउ जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे दूसरे आर्टिकल्स को, हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अलावा जो है अकम्प्लिस विटनेस को देखेंगे, दूसरे आर्टिकल्स को भी वन बाय वन हम देखते जाएंगे। तो फॉलो कीजिए मेरे लेक्चर्स को फॉर मोर इंफॉर्मेशन।